नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की चर्चा का विषय है LIC का नया यूलिप प्लान इंडेक्स प्लस, जिसका टेबल नंबर है 873। यह प्लान 6 फरवरी से मार्केट में उपलब्ध हो गया है। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इस प्लान के अंतर्गत आप जो पैसा लगाएंगे उसका निवेश LIC के इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट शेयर मार्केट के इंडेक्स फंड में करेंगे। सिंपल भाषा में आप इसे LIC का म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। तो जो लोग भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते थे लेकिन जानकारी के अभाव में मार्केट में पैसा नहीं लगा पा रहे थे, तो वैसे लोग इस पॉलिसी के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। LIC के इंडेक्स प्लस प्लान में आपको लाइफ का कवर भी मिलेगा और शेयर मार्केट का रिटर्न भी। इस प्लान के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करेंगे उसका थोड़ा सा हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज में जाएगा, लेकिन खास बात यह है कि मैच्योरिटी के टाइम पर वो पैसा वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन भी है, मतलब मार्केट से रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ ही साथ LIC की तरफ से भी गारंटेड एडिशन के रूप में एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। गारंटेड एडिशन कितना मिलेगा इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। यदि एनुअलाइज प्रीमियम यानी कि आप जो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भरेंगे वह साल का 48,000 से कम है तो 6 वर्ष की समाप्ति पर 1 वर्ष के एनुअलाइज प्रीमियम का 3% मिलेगा, 10 वर्ष की समाप्ति पर 6% मिलेगा, 15 वर्ष की समाप्ति पर 12%, 20 वर्ष की समाप्ति पर 15%, 25 वर्ष की समाप्ति पर 18% मिलेगा। उसी प्रकार यदि एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 या इससे ज्यादा है यानी कि साल का आपका प्रीमियम 48,000 या इससे ऊपर है तो 6 वर्ष की समाप्ति पर 1 वर्ष के एनुअलाइज प्रीमियम का 5%, 10 वर्ष की समाप्ति पे 10%, 15 वर्ष की समाप्ति पर 20%, 20 वर्ष की समाप्ति पर 25% और 25 वर्ष की समाप्ति पर 30% मिलेगा। आइए अब जानते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या है। इस पॉलिसी को लेते समय आपको बेसिक सम इंश्योर्ड का चुनाव करना होता है। इसके आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और दूसरा 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। 7 टाइप्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम के बेसिक सम इंश्योर्ड के लिए मिनिमम एज 90 डेज का है और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम के बेसिक सम इंश्योर्ड के लिए मिनिमम एज एट एंट्री भी 90 डेज का है। 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 इयर्स का है और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 इयर्स का है। वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 50 इयर्स एंड एबव है उनको 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम के बेसिक सम इंश्योर्ड का कवर नहीं मिल सकता। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी यानी कि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पूरी होते समय पॉलिसी होल्डर की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो यह 18 वर्ष है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम के लिए 85 इयर्स है और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम के सम इंश्योर्ड के लिए 75 इयर्स है। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी टर्म के 2 क्राइटेरिया हैं। यदि एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 से कम है तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष का है और अधिकतम पॉलिसी टर्म 25 वर्ष का है। यदि एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 या इससे ज्यादा है तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 इयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 इयर्स का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जितने का पॉलिसी पीरियड लेंगे उतने समय तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम प्रीमियम यानी कि इस पॉलिसी को यदि आप लेते हैं तो कम से कम कितना प्रीमियम आपको भरना होगा। यदि ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो आपका ईयरली प्रीमियम कम से कम 30,000 रूपए होना चाहिए। यदि आप हाफ ईयरली भरना चाहते हैं तो आप हाफ ईयरली प्रीमियम 15,000 होगा। क्वार्टरली मोड के लिए 7,500 और मंथली मोड के लिए मिनिमम प्रीमियम 2,500 रूपए का भरना होगा। मैक्सिमम प्रीमियम, इस पॉलिसी के अंतर्गत मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पैसा लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपका जो फंड वैल्यू होगा यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट की उस टाइम जो वैल्यू होगी वह और साथ में मोर्टालिटी चार्जेस रिटर्न हो जाएंगे। मोर्टालिटी चार्जेस मतलब जितना पैसा आपके लाइफ की कवर की ओर जा रहा था वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी बीमा धारक के साथ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट के रूप में बेसिक सम इंश्योर्ड और फंड वैल्यू दोनों में से जो ज्यादा होगा LIC उसका भुगतान नॉमिनी को करेगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको इन्वेस्टमेंट के 2 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं और इसको बाद में स्विच भी कर सकते हैं।
पहला है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, जिसके अंतर्गत निवेश निफ्टी 100 इंडेक्स में होगा, और दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, जिसके अंतर्गत निवेश निफ्टी 50 इंडेक्स में होगा। बाद में आप चाहें तो इसे स्विच भी कर सकते हैं, मतलब आप अपना पैसा दोनों फंड में से किस फंड में लगाना चाहते हैं यह चुनाव करना होगा, और बाद में इसके आप बदल भी सकते हैं। साल में 4 स्विच आप फ्री में कर सकते हैं। आप इस पॉलिसी को 2 तरीके से ले सकते हैं, पहला ऑफलाइन अर्थात LIC के एजेंट के माध्यम से, और दूसरा ऑनलाइन। इस प्लान को लेने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन उपलब्ध है। राइडर, इस प्लान के अंतर्गत LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर उपलब्ध है। इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। पार्सल विड्रॉल, इस पॉलिसी की खास बात है, इस पॉलिसी के अंतर्गत 6ठे वर्ष और उसके बाद आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी जरूरत के अनुसार कुछ पैसा निकाल सकते हैं। आपको जितने पैसे की जरूरत होगी आप उतने यूनिट का विड्रॉल कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड, इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 साल का लॉक इन पीरियड है, जिसके तहत आप इस पॉलिसी से पैसा 5 साल के बाद ही निकाल पाएंगे। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी लेने के बाद इसे आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन 4 साल पूरा होने के पहले यदि आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपको पॉलिसी डिसकंटिन्यू करने के डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस पे करने होंगे, और यह चार्ज 1000 से लेके मैक्सिमम 6000 तक का ही हो सकता है। लेकिन 4 साल पूरे होने के बाद यदि आप पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे और आपका जो भी फंड वैल्यू होगा आपको पूरा वापस मिल जाएगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर लखन, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, 25 वर्ष की पॉलिसी टर्म के साथ इंडेक्स प्लस पॉलिसी को लेते हैं। मिस्टर लखन हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं और हर 6 महीने पे 50,000 रूपए का प्रीमियम भरते हैं। उन्होंने बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख रूपए का लिया है और उन्होंने फ्लेक्सी ग्रोथ फंड का चुनाव किया, तो उन्हें गारंटेड एडिशन का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। 6ठे वर्ष में 5,000, 10 वर्ष पूरे होने पे फिर से 10,000, उसी प्रकार 25वें वर्ष में फिर से 30,000 रूपए का गारंटेड एडिशन मिलेगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी के बारे में। तो मैच्योरिटी का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान पोर्टफोलियो में कितने का रिटर्न रहा, उसी के अनुसार उस समय उस पोर्टफोलियो की करंट फंड वैल्यू होगी। IRDAI के दिशानुसार इंश्योरेंस कंपनियां एक उदाहरण के तौर पे 4% और 8% का रिटर्न दिखला सकती हैं। यदि 4% का रिटर्न कंसिडर करें तो टोटल मैच्योरिटी लगभग 32,31,000 रूपए की मिलेगी, और यदि 8% का रिटर्न की बात करें तो लगभग 56,78,000 का रिटर्न मिलेगा। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होगा उतनी ही ज्यादा की मैच्योरिटी होगी। यदि मैं 12% के रिटर्न की बात करूं तो शायद मैच्योरिटी 1 करोड़ के आसपास की होगी। तो मैच्योरिटी की वैल्यू क्या होगी, पूर्णतः मार्केट के रिटर्न पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। तो जब भी अनहोनी होगी उस समय पर यह पॉलिसी का बेसिक सम इंश्योर्ड या फंड वैल्यू जो भी ज्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को होगा। मतलब मिस्टर लखन के नॉमिनी को कम से कम 10 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। यदि उनके द्वारा पॉलिसी में लगाए गए पैसे का जो रिटर्न के साथ कैलकुलेट करें, यदि करंट फंड वैल्यू जो होगी वो 10 लाख से ज्यादा होगी तो फंड वैल्यू का भुगतान होगा। तो यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपके पास इससे जुड़ा कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।